पूछा कि ट्रायल तो नहीं होने हो रहा, और अटॉर्नी जनरल ने जो अश्योरेंस दी है, जो यकीन दहानी कराई है कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा, वो उन्होंने कराई है किसकी जानिब से? आर्मी चीफ की जानिब से। अब ये आर्मी चीफ ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल्स इनके जो होंगे वो उन पर कार्रवाई मज़ीद नहीं होगी। ये मैं जो 102 ख़ानदान है जहाँ तशवीश है, जहाँ एक बड़ी बेचैनी है, उनके प्यारे किस वो उनका ट्रायल हो जाए और सज़ाएँ हो जाएँ तो फिर अदालत भी कहती है जी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया। ये बड़े इन्होंने भी मेहनत की है और करते हैं और बड़े हम इनके भी ममनून हैं। पर आज एक ये लगेगी शायद छोटी सी, पर ये जो प्रोसेस अदलिया का होता है, जिस दिन एक स्टे हो जाए ना, जिस पार्टी को मिल जाए उसका हाथ ऊपर आ जाए। एतजाज साहब ये बताइएगा कि ये जो तोशा खाना केस में इमरान खान को गवाह पेश नहीं करने दी गई, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? बड़ी बहुत ज्यादती है ये। देखें, तोशा खाना केस में डिफेंस विटनेसेस के तौर पर हमने एप्लीकेशन जमा कराई और ये एक्यूज़ का हक होता है। कल जो मुतासिब जज हुमायूं साहब हैं, उसने 12 बजे ये कहा कि अपने विटनेसेस को 1:30 बजे ले आइए। जब उनको 1:30 बजे जाकर ये दरख्वास्त पेश की गई, हमारे बैरिस्टर गौर साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारे विटनेसेस कराची में मौजूद हैं, आप 2 दिन या 1 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि उनको हम पेश कर दें और आपके पास एविडेंस आ जाए, जो कि मोस्टली रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट था। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा, डिफरेंस आर्डर कर दिया। वो आर्डर क्या किया कि जनाब ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है, जबकि 1.5 घंटा पहले खुद कह दिया मीडिया की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में, कि आप अपने जो डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट आपने प्रोवाइड की है उनको 1:30 बजे ले आइए ताकि उनको जिरा कर सकें। देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई जज जिस तरह से वो प्रोसीड कर रहा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केसेस थे जो कि हम सारे उधर 20 आर्गूमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने 11:30 बजे आर्डर लिख दिया कि अगर 11:30 बजे हमारे पास नहीं आएंगे, बहस करेंगे, तो ये समझा जाएगा कि आपकी बहस ख़त्म हो गई और मैं आर्डर रिजर्व कर दूंगा। उसके बाद जब हम आर्गूमेंट्स वहाँ थे और बिजी थे, उनको मैसेज दिया गया कि हम चीफ जस्टिस के पास इन्हीं केसेस में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने 12:30 का टाइम रख दिया कि उन केसेस को छोड़ो, मेरे पास आओ और अगर नहीं आएंगे तो मैं फैसला कर दूंगा। ये सारे इंसिडेंट्स ये साबित करते हैं कि इस वक्त वो एक तासुब की बुनियाद पर हर हाल में इस केस को हमारे ख़िलाफ़ फैसला करना चाहता है। और एक बात ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा, एक हमारे वकील साहब बैरिस्टर गौर साहब ने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की दरख्वास्त दी विद एविडेंस कि आप अपनी फेसबुक से ये पोस्टें लगा चुके हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाजेबा तस्वीर के साथ। उन्होंने कहा फेसबुक तो मेरी थी और 2014 से आनवर्ड लगाते रहे, उनको डिलीट भी नहीं किया, लेकिन कहा कि चूँकि आपने ये दरख्वास्त क्यों दी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और आपने अनएथिकल काम किया है, उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दे दी। और जब ख्वाजा हारिस साहब ने 342 के ऊपर एक दरख्वास्त दी तो उसके ऊपर लिख दिया कि ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ कमिटेड ए मिसचीफ। मुझे तो ये शक पड़ता है कि ना सिर्फ ये मुतासिब है बल्कि ये जज बनने के और रहने के काबिल नहीं है, इसलिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये राइटिंग में डायरेक्शंस दी कि कोई भी जज सोशल मीडिया इस्तेमाल न करे, लेकिन उसके बावजूद ये 2023 तक वही फेसबुक इस्तेमाल करते रहे और उनकी उसी फेसबुक के ऊपर वो मवाद मौजूद रहा। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये भेजा हमारी एप्लीकेशन के इस पर आप इंक्वायरी करके दें FIA को, आप ये इदारों की मिली भगत देखें, उन्होंने सिर्फ ये रिपोर्ट दे दी कि जनाब इस वक्त उस फेसबुक पे ये मवाद मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है तो आपको भेजा किस लिए था? क्या आपने उसकी फॉरेंसिक कराई है? क्या आपने वो जो आर्काइव में मौजूद होता है वहाँ आप गए हैं? क्या आपने फेसबुक से रब्ता किया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिनके पास आफ्टर डिलीशन भी 90 डेज़ के अंदर वो मवाद मौजूद होता है? आपने कोई वेरिफिकेशन कराई है? कुछ भी नहीं कराया। ये सारा ड्रामा तोशा खाना का इसलिए है कि पॉलिटिकल साइड पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती ये PDM की फाशिस्ट जमातें, और अब वो इंसाफ को,
कानून को और अदलिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए और किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए, किसी तरीके से उनको नाअहल किया जाए। चीफ साहब ने वहाँ भी तकरीबन स्टे कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनको बता दें कि हमारे यहाँ आप मौजूद हैं और हमारे पास पेंडिंग है। अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला करना है कि क्या उन्हीं के पास रहे, और 3:30 बजे बुलाया है, और 3:30 बजे जब बुलाया है तो चीफ जस्टिस ने कहा है उनको बता दो कि मेरे पास है। सो इस वक्त जब इस तरह की कैफियत हो तो वो फैसला नहीं सुना सकता और ना ही वो आगे प्रोसीड कर सकता है वो जज। इस कदर मुत्तसब जज हुमायूं दिलावर से ज़्यादा मैंने 50 साल की वकालत में नहीं देखी। उसने जिस तरह की पोस्ट मुल्ज़िम के बारे में लॉन्च की है अपने फेसबुक अकाउंट से, और जो वो ये कर रहा है कि कल आओ, आ जाओ बस, और अगर आप अच्छा फिर जो डिफेंस विटनेसेस किस कानून की प्रोविजन के तहत वो मुस्तरद कर सकता है? ये तो मेरा या मुल्ज़िम की सफाई का है। वो किस तरह वो प्रोसिक्यूशन को भी कहता तुम्हारे 4 गवाह, 2 गवाह नहीं मैं देता, 2 ही गवाह उसमें पेश हुए थे जी, तो उसको भी कहता ये उसका इख्तियार ही नहीं है। ये देखें, ये ड्रामे हम बड़े अरसे से देखते चले आए हैं। अभी भी कोई टेप निकलेगी, जिस तरह टेप हमने चलाई थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे में, यहीं सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरी साहब चीफ जस्टिस थे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी उनके साथ थे, उसमें भी यही शरीफ बरादरान थे माशाअल्लाह, यही शरीफ बरादरान थे जिन्होंने हुक्म दिया था, बाकायदा हुक्म दिया था जज को कि फुल डोज इसको सजा कर